कॉलर टाइप का डिज़ाइन है और कलर कितना हसीन है। अनबॉक्सिंग करूँगी। हाँ जी, आमना कहाँ जा रही? मैं भाई की बरी के कपड़े लेने जा रही हूँ। वो मेरे साथ ही क्यों? आप माशाल्लाह बहुत अच्छी शॉपिंग करती हैं और आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। बस जी, आज हम निकले हैं, देखें क्या होता है। इंशाल्लाह आपके साथ भी शेयर करेंगे कि क्या लेने जा रहे हैं। कराची के धक्के खा रहे हैं, खड्डे हैं, अब क्या करें, लेकिन इंशाल्लाह तो आज हमने टाइम निकाला है। आगे जब बढ़ते हैं आपको दिखाएंगे कि हम कहाँ तक पहुँचते हैं। होंगे खुश। आज की वीडियो से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज जो है जनाब हमारा शॉपिंग टाइप का व्लॉग है। लेकिन यहाँ पे मैं सुबह बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी और आज अहमद ने कहा कि मेरे लिए पैनकेक बनाए, क्योंकि बच्चों की फरमाइशों के मुताबिक जो उनका नाश्ता बन जाए तो उनका दिन भी अच्छा स्टार्ट होता है, हमें भी सेटिस्फेक्शन होती है। चलें, इन्होंने अपनी पसंद से अपनी मर्ज़ी से चीज़ें खा ली हैं। तो यहाँ पे ये बन रहे थे और मैंने अपने लिए थोड़ा सेपरेट नाश्ता बनाया था। तो आज के व्लॉग के अकॉर्डिंग मैं आपके साथ इंशाल्लाह 2 दुआएं ज़रूर ऐड करने वाली हूँ। एक तो आपकी जो घर से बाहर निकलने की दुआ है, उसकी फजीलत, और उसके साथ साथ जब आप किसी बाज़ार में दाखिल होते हैं शॉपिंग के लिए तो ऐसे ही ना दाखिल हो जाया करें। कुछ सुन्नत को आप फॉलो करेंगे, आपके लिए कितनी आसानी होने वाली है वो मैं आपको ज़रूर साथ साथ बताऊँगी। खैर, यहाँ पे हल्की हल्की धूप आ रही थी, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। धूप अब अच्छी खासी तेज़ हो चुकी है, मौसम काफ़ी कराची का चेंज हो चुका है और हम गर्मी की तरफ मूव कर चुके हैं। तो यहाँ सबसे पहली चीज़ जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई आदमी अपने घर से निकले तो ये कहे, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से, मैं अल्लाह का नाम लेकर निकल रहा हूँ, अल्लाह ही पर मेरा भरोसा है, किसी खैर के हासिल करने या किसी शर से बचने में कामयाबी अल्लाह ही के हुक्म से होती है। तो आलम गैब में इस आदमी से कहा जाता है, यानी फ़रिश्ते कहते हैं, अल्लाह के बंदे तेरा ही अर्ज़ करना तेरे लिए काफ़ी है, तुझे पूरी रहनुमाई मिलेगी और तेरी हिफाजत का फ़ैसला हो गया और शैतान मायूस नामराद होकर उससे दूर हो जाता है। जामा तिरमिज़ी के हवाले से बात कर रही हूँ। ये देखें जी, गुल प्लाजा पे जब मेरी नज़र पड़ी, जब से ये यहाँ पे सानिया हुआ था उसके बाद मैं नहीं देखा था, तो अब जब देखा दिल खून के आंसू रो रहा था। बड़ी शहादतें लोगों को यहाँ नसीब हुई। ज़ाहिर एक नागानी मौत थी और उसके साथ साथ जो माली नुकसान हुआ था, जिसका खुमियाजा अभी तक ये फैमिलीज़ शायद भुगत रही होंगी। किसी भी कारोबार को खड़ा करने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए कितना टाइम लगता है ये तो वही जानता है, लेकिन इसके बदले में अल्लाह पाक उनके लिए बहुत बड़ा अजर रखता है और उसके साथ साथ अल्लाह उनके लिए कोई ना कोई ऐसे वसीले भी निकाले। अल्लाह करे उनके बड़े बड़े रास्ते खुलें और उनका रोज़गार इससे बढ़कर आगे जाए। आमीन सुम्मा आमीन। जो भी वीडियो देख रहे हैं वो भी आमीन कहें। आमीन की फजीलत मैंने आपको बताई थी। यहाँ मैंने इन ड्राइव की थी क्योंकि ऐसी जगह पे जाना इतना आसान नहीं होता, पार्किंग का सबसे बड़ा इशू हो जाता है। खैर, आहिस्ता आहिस्ता करके हम आगे बढ़े, क्योंकि मैंने बहुत सर्चिंग के बाद ये सोचा था कि मुझे जामा क्लॉथ मार्केट जाना चाहिए एक बजट के साथ, क्योंकि आमना ने कहा था कि मुझे इतने बजट में शॉपिंग करनी है। अच्छा, मैं जो हूँ ना, पहले मैंने समामा, लकी वन, मिलेनियम, इसके साथ साथ जो है राबी सेंटर, तारिक रोड, डालमिन मॉल, सबको सर्च किया। कहीं भी मुझे चीज़ें ऐसी नहीं मिल रही थी जो कि इसके बजट में रहते हुए मैं इसको सब कुछ करवा सकूं। और मेरी ये कोशिश थी कि मैं इसको जितनी ये शॉपिंग चाहती है, मतलब तीनों इवेंट्स की चीज़ें मैं एक साथ ही इसको करवा दूं और इसका भी टाइम सेव हो, मेरा भी टाइम सेव हो सके। तो ये चीज़ें हमने फिर डिसाइड की और फिर मैंने कहा चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। साथ में इनका बेटा था हमारे और हमने शॉपिंग का आगाज़ किया। शॉपिंग के साथ साथ मुझे आज की वीडियो में ये चीज़ ऐड करनी थी कि 99% लोग जो है ना, बस इसी तरीके से किसी भी शॉपिंग मॉल में या कोई भी चीज़ ख़रीदारी के लिए जाते हैं, कोई भी चीज़ आप ख़रीदने के लिए जाते हैं ना, इस सुन्नत को आप फॉलो करें तो आपके लिए आसानी होगी। यहाँ से मैंने जो है ना मैक्सी, और ये सामने जो हैंग हुआ हुआ है ना, गरारा है, पता नहीं शरारा है, वो लिया था, ये नहीं लिया था। मेरे बहुत सारी जो सिस्टर वो समझ रही हूँ कि मैंने ये ख़रीदा, ये नहीं ख़रीदा। यहाँ मैं इनका कार्ड दिखा रही थी, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने डीलिंग की थी, बहुत अच्छी चीज़ें दी थी और साथ ही साथ मैंने ज्वेलरी भी ली थी। और एज़ यूजुअल यहाँ से ये ब्राइडल मेकअप और जो जो चीज़ें हम ले सकते हैं, क्योंकि ये आमना ने ये चीज़ें पंजाब अपनी भाभी के लिए भेजनी थी, तो उस हवाले से हमने उसी तरह से शॉपिंग की थी। खैर, मैं ये कह रही थी, जब भी आप बाज़ार में दाखिल होना तो सबसे पहली चीज़ जो है ना, आपके साथ जो भी लोग रहते हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें कि वो ये दुआ लाजमी तौर पे पढ़ें, ये चौथा कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु अबदन अबदा ज़ुल जलाली वल इकराम बियदिल खैर व अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये आप जो है ना, इसको जब आप अपने रूटीन में ऐड करेंगे, जब बाज़ार में आप दाखिल होंगे किसी भी चीज़ को ख़रीदने के लिए, सिर्फ बर्तन कपड़े ये नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें, इवन ग्रॉसरी के लिए भी आप जा रहे हो,
मुझे इससे कितना फ़ायदा हुआ वो मैं बताऊँगी। होता क्या है, मैं जो बजट लेके जाती हूँ, एक तो मेरा काम उसके अंदर हो जाता है, दूसरा मेरा टाइम बहुत सेव होता है। मुझे बार बार नई नई शॉप्स के ऊपर जाके इतनी रैकी नहीं करनी पड़ती। जैसा लगता है जैसे मुझे कोई चीज़ चाहिए थी वो सामने है और मुझे ले लेनी है। तीसरा, मेरे जो मैं बजट लेकर आती हूँ उसके अंदर अंदर मेरी चीज़ हो जाती है, खूबसूरत चीज़ आती है, टाइम बचता है, बहुत जल्दी सारा काम हो जाता है। इतनी 3-4 चीज़ें ही होती हैं जब आप शॉपिंग के लिए जाएँ, आपका टाइम सेव हो, आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको फ़ौरन मिल जाए और रीज़नेबल मिले। ये तीनों खूबियाँ मुझे हमेशा मिली हैं हर शॉपिंग करते वक़्त। यहाँ से ना मैंने क्लच भी लिया था, मुझे यहाँ क्लचेस भी पसंद आ गए थे, पोटली भी थे इनके पास, क्लचेस भी थे, तो मैंने कहा पोटली जो होती है वो तो फिर आपकी ब्राइडल ड्रेस के साथ ही रह जाती है। और फिर मैं जहाँ पे जिस चीज़ का सोच के शॉपिंग कर रही थी वहाँ पे मैं सोची थी चीज़ का नुकसान भी ना हो, तो क्लचेस लूँ तो आगे ब्राइड जो है और ड्रेसेस के साथ भी उसको इजीली यूज़ कर सकती है। तो ये अंकल अपनी चीज़ें भी बता रहे थे कि भाई हमारे पास ये अवेलेबल है, तो बहुत रीज़नेबल अवेलेबल था। मुझे बहुत अच्छी लगी थी इनकी सारी ज्वेलरी, लेकिन ना मुझे इस दुआ का असर बड़ा नज़र आया। तो इस दुआ से अल्लाह आपके लिए लाखों नेकियां लिखता है, गुनाह माफ़ करता है और दर्जात बुलंद करता है। हर काम के अंदर ना आप कोशिश किया करें, आप दीन को अपने साथ लेके चलें, उसकी सुन्नतों को आप फॉलो करें। आपकी ज़िंदगी आसान ना हो तो फिर कहना। तो मेरी ज़िंदगी में तो ये आसानी बहुत आई है। मैंने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए जब भी फ़ैसला किया और मैंने जब भी इस चीज़ के लिए कदम उठाया, जिस जगह गई, जो लेने के लिए गई, वहाँ पे जब मैंने इस दुआ को पढ़ा और साथ में कभी कभी तीसरा कलमा भी पढ़ लेती हूँ, तो वो ना सारे काम ऐसे होते हैं जैसे लगता है कि बस अभी आई और अभी गई। मैं आपको बताऊँ 2 बजे मैं शॉपिंग के लिए गई थी और 5 बजे हम लोग वापस आ रहे थे। आप सोच सकते हैं इतने कम टाइम में मैं ये सब कुछ कर चुकी थी, क्योंकि मुझे टाइम सेव करना था, मुझे पैसे भी सेव करने थे और साथ साथ जो है मुझे अच्छी चीज़ भी चाहिए थी। ये नहीं है कि बस ऐसी वैसी कोई भी चीज़ उठा ली। तो अपनी ज़िंदगी में जब आप इन चीज़ों को डालेंगे, शॉपिंग से पहले इस कलमे को लेंगे, आपकी ज़िंदगियाँ बदलेंगी। सिर्फ एक दुआ है, लाखों नेकियां हैं। बाज़ार जाते वक्त लाजमी तौर पे आप इसको पढ़ें, जब भी जाएं इसको पढ़ना ना भूलें, आप इसको मिस ही ना करें। आप ऐसा इसको याद कर लें कि आपकी ज़िंदगी में लगे कि बस ये पक्की पक्की फ़िक्स हो गई है। आप क्योंकि अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं, वो आपके लिए वहाँ पे आसानियाँ पैदा करना शुरू कर देता है और जो जो आसानियाँ पैदा होती हैं वो आपको नज़र आना शुरू हो जाती हैं। बड़े बड़े फ़ैसले होते हैं इंसान की ज़िंदगी में, बड़े बड़े हम उसके लिए सदक़े भी देते हैं, वो भी करें, साथ में आप ऐसी दुआओं सुन्नतों का भी एहतमाम करें। यकीन करें आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी और आपको लगेगा, आपका यकीन ईमान कामिल होता चला जाएगा। ये बात होता है। यहाँ पे फिर मैं वापस आई, मैंने सोचा यार कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि कुछ मैं सोच रही थी, आपसे लास्ट वीडियो में ही कहा था कुछ फ्रोज़न चीज़ें दोबारा से करनी है। रमज़ान तक तो चीज़ें ठीक थी, अब दोबारा से चीज़ों को करना है। तो मैंने कहा सबसे पहले तो मैं चने वगैरह भिगो लूँ, इनको बॉयल करूँ, इनके पैकेट्स बनाऊँ, इनको रख लूँ, तो ये भी मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। जब कभी राइस बना लिए, सालन बना लिया, मुर्ग छोले बना लिए, चना चाट भी बना ली ना, तो बहुत ईजी हो जाता है। ये उसी टाइम तो करना आसान नहीं होता। ये सब करने के बाद जो है ना बस काफ़ी थकन हो चुकी थी मुझे, और मैंने जो है ना सोचा था कि एक अच्छे टाइम पे गई, अच्छे टाइम पे वापस आई। सबसे बड़ी खुशी अपने बजट में रहते हुए चीज़ें ले ली, और सबसे बड़ी खुशी आमना जितना खुश हुई थी वो मैं आपको बता नहीं सकती। तो ऐसे लोगों के साथ सिला रहमी करें, ऐसे लोग जब आपसे कोई रिक्वेस्ट करें उनके लिए टाइम निकालें, क्योंकि ये लोग हमारे लिए इतना कुछ कर रहे होते हैं ना, तो हमें भी इनके साथ कुछ ना कुछ तो करना होता है। कई साल 2 साल में कोई इन लोगों की ऐसी रिक्वेस्ट होती है जो कि हमें पूरी करनी चाहिए। यही हमारी इनके साथ जो है एक मामले को बनाए रखती है, और इसी काम में अजर व सवाब भी मिल रहा होता है। आई होप आपको मेरी पिछली वीडियोज़ की तरह ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आई होगी। पिछली वीडियो आप लोगों ने पसंद की, आपके इतने अच्छे कमेंट्स आए। अल्लाह पाक जिनकी जो जो मुश्किलात हैं उनको दूर फरमाएँ, और एक दूसरे के लिए दुआएं ज़रूर किया करें। एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे, इस दुआओं में बड़ी ताकत होती है। तो जो दुआएं ज़्यादा इज्तिमाई तौर पे होती हैं, कबूल भी ज़रूर होती है। तो मेरी सबके लिए दुआ है, जो जो परेशानियों में हैं उन सब की परेशानियों को अल्लाह आसान फरमाए। इजाज़त दें, मिलते हैं आपके साथ किसी अच्छी और नई वीडियो में। टिल देन फ़ी अमान अल्लाह।